बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। मार्च का क्लाइमेक्स मरहला, काफले पिंडी के लिए गामजन, गुलामी से बेहतर मौत, क़ब्ल वक्त इलेक्शन की पेशगोई और दिल छू लेने वाला खत। सबसे पहले बात करेंगे कप्तान के हकीकी आजादी मार्च के क्लाइमेक्स मरहले की। आज पिंडी में मैदान सजेगा। इमरान खान खिताब करेंगे। तारीखी इज्तिमा में मुल्क भर से काफलों की आमद का सिलसिला जारी है। पिंडी वालों ने जलसे से कबल ही मैदान सजा लिया। लाखों अफराद की रैलियां, पूरा शहर कप्तान के रंग में रंग गया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फैसल जावेद का रैलियों से खिताब। कहा, आज का जलसा तारीखी होगा। हकीकी आजादी मार्च के फाइनल राउंड के लिए मुल्क भर से काफले पिंडी के लिए गामजन हैं। बहुत से काफले पिंडी में कायम टेंट सिटी पहुंच गए हैं। लाहौर से हम्माद असर की क़यादत में बड़ा काफला जीटी रोड पर रवाना है। जनूबी पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और सिंध से भी लाखों की तादाद में लोग पिंडी पहुंच रहे हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, आज फाइनल राउंड है हकीकी आजादी मार्च का और इस सिलसिले में काफलों की आमद का सिलसिला पिंडी की जानिब जारी है। ये बताया जा रहा है कि बहुत से काफले पिंडी में टेंट सिटी पहुंच चुके हैं, जबकि लाहौर से हम्माद असर की क़यादत में बड़ा काफला जीटी रोड पर रवाना है। और काफलों के पहुंचने का सिलसिला तो जारी है। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे। खुर्रम मलिक लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आलिजा इस्लामाबाद की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे, जबकि राव रिजवान भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले खुर्रम मलिक की जानिब जाएंगे और जानेंगे कि वहां पर सूरत हाल क्या है। खुर्रम, ये बताइएगा कि इमरान खान जमान पाक से कब रवाना होंगे? इस वक्त लाहौर में सूरत हाल क्या है? कितनी बड़ी तादाद में काफिले वहां से रवाना होंगे आज? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च आज रावलपिंडी में जो है पहुंचना है। और इस वक्त हम इमरान खान की रहायशगाह के बाहर मौजूद हैं। ये ज़मान पाक है लाहौर और इमरान खान तकरीबन 12 बजे के बाद यहाँ से जो है वो रवाना होंगे और लाहौर एयरपोर्ट पहुँचेंगे। बरास्ता हेलीकॉप्टर जो है इमरान खान रावलपिंडी में जो है पहुँचेंगे। जिस तरह लाहौर के दिगर जो शराएँ हैं वहाँ से मुख्तलिफ कायदीन जो है वो अपने काफिलों की सूरत में बरास्ता जीटी रोड जो है रावलपिंडी के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर कबल जो है या डॉक्टर यास्मीन राशिद का जो काफिला है वो रावी टूल प्लाजा से जो है वो रवाना हुआ है। और अब से कुछ देर के बाद जो है मियाँ असलम इकबाल का मजंग चुंगी से जो है काफिला रवाना होने जा रहा है। इमरान खान अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और यहाँ पर कारकुनान जो है नहीं आज आएंगे, क्योंकि इमरान खान की जानिब से जो है कारकुनान को रावलपिंडी पहुँचने की हदायत जारी की गई थी। और कारकुनान जो है काफ़ी ज़्यादा चार्ज थे और इंतज़ार कर रहे थे आज इस दिन का कि आज हकीकी आज़ादी मार्च का जिस तरह इमरान खान की जानिब से कॉल दी गई थी और ये तमाम कारकुनान जो है वो रावलपिंडी पहुँचे। और हम देख रहे हैं कि कारकुनान मुख्तलिफ अंदाज में गुज़िश्ता रात से जो है वो रावलपिंडी के लिए रवाना होना शुरू हो चुके हैं। और इमरान खान यहाँ से तकरीबन 12 बजे के बाद ज़राए बता रहे हैं कि रवाना होंगे। और क्योंकि आज इमरान खान ने क़यादत करनी है रावलपिंडी और पिछले 28 तारीख का ये हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो शुरू हुआ है और कारकुनान जो है इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे और बिलाखिर आज वो दिन आ पहुंचा है। और इमरान खान की जानिब से जो है तमाम कारकुनान को तकरीबन 1 और 2 के दरमियान पहुंचने की हदायत जारी की गई थी। और ज़रा यही दावा कर रहे हैं कि इमरान खान भी तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान जो है वो रावलपिंडी पहुंचेंगे और अपने कारकुनान से जो है वो ख़िताब करेंगे, उनके लहू गरमाएंगे। और वहाँ पर क्योंकि तमाम इंतजाम जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ ही मुकम्मल कर लिए गए थे और वहाँ पर तमाम कारकुनान जो है वो पूरे चार्ज हैं और अपने काहिद का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। और इमरान खान भी काफ़ी खुश है क्योंकि इमरान खान की कॉल पर कारकुनान जो है वो बैक कहते हैं और इमरान खान के जो कारकुनान है वो इमरान खान को देखने के लिए बेचैन है, क्योंकि लाइव उन्होंने देखना है। और कारकुनान का जमे गफीर हमने देखा कि हकीकी आज़ादी मार्च में जो है जमे गफीर रहा और इमरान खान जो है ज़मान पाक से तकरीबन 12 बजे के बाद जो है वो रवाना होंगे। जी, तहरीक इंसाफ का कारवां 12 बजे के बाद ज़मान पाक से रवाना होगा। साथ ही रहिएगा। खुर्रम मलिक रुक कर लेते हैं पिंडी का, वहां पर मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आलिजा। पिंडी में कई काफिले पहुंच चुके हैं जबकि कई काफिले इस वक्त रास्तों में हैं, तो ये बताइएगा कि सूरत हाल क्या है, मनाजिर क्या है, तैयारियां कैसी हैं पिंडी वालों की?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मरकजी स्टेज जहां पर सेट किया जा रहा है उस मकाम पर 6 रोड फ्लाईओवर का ये मुकाम है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पहुंचेंगे। बड़ा स्टेज है, 60 फुट लंबा, 80 फुट बुलंद और 40 फुट चौड़ा ये स्टेज, इसकी तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। मेरे कैमरामैन इब्ने अमीन आपको दिखाएंगे। मेरे अकम में लिफ्ट तैयार की जा रही है जिसके अंदर 4 अफराद सवार हो सकेंगे और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इसके ऊपर सवार होकर 80 फुट बुलंद जो स्टेज है वहाँ पर पहुँचेंगे। आपको बताते चलें कि ये जो स्टेज है इसके लिए खसूसी तैयारियाँ की गई हैं, क्योंकि जो शराइत जिनके ऊपर दस्तखत किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस पर यह दर्ज था कि चेयरमैन PTI को जब खिताब के लिए मदऊ किया जाएगा तो बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर वो खिताब करेंगे। तो इस हवाले से यहाँ पर बुलेट प्रूफ शीशा भी नस्ब किया जाएगा जहाँ पर चेयरमैन PTI खिताब करेंगे। आपको बताते चलें कि यहाँ पर SMDs भी नस्ब की जाएंगी, LEDs भी नस्ब की जाएंगी। और ये जो स्टेज है इसके इतराज़ सख्त सिक्योरिटी हिसार है, पुलिस तैनात है। इसके 500 फीट आगे और 500 फीट पीछे किसी को आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर रात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा थे उन्होंने विज़िट किया। शिबली फराज यहाँ पर पहुँचे, उमर अयूब और ख़ास तौर पर मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा यहाँ पर पहुँचे। पुलिस हुकाम की जानिब से उनको ब्रीफिंग दी गई, उन्होंने सिक्योरिटी का जायज़ा लिया और हमने उनसे पूछा कि सिक्योरिटी इंतजाम से क्या आप मुतमईन हैं। तो उमर सरफराज चीमा का कहना था कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जान को खतरा है। अब मेरे अकम में आप देख सकते हैं ये मरकजी स्टेज है जिसका रुख रावलपिंडी सदर की तरफ होगा और यहाँ पर लोग जो हैं वो उनको देख सकेंगे। मेरे लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रास्ते से सख्त सिक्योरिटी हिसार में ये इस स्टेज तक पहुँचाया जाएगा। तो अब तक के जो इंतजाम हैं आप मेरे अकम में देख सकते हैं, इब्ने अमीन आपको दिखा भी रहे हैं कि यहाँ पर काम तेज़ी से जारी। तवक्को यही की जा रही है कि तकरीबन 10 से 11 बजे तक ये स्टेज मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि इस स्टेज पे तकरीबन 200 से 250 अफराद जो हैं वो यहाँ पर सवार हो सकेंगे, बैठ सकेंगे और एक्सक्लूसिव पासिस जारी किए जाएंगे। सिर्फ जो एक्सक्लूसिव लोग होंगे सिर्फ उन्हीं को स्टेज पर जाने की इजाज़त होगी। इससे यहाँ पर सिर्फ मुतलका अफराद को आने की इजाज़त है। पुलिस हुक्काम और वो लोग जो स्टेज की तैयारियों में मशगूल हैं वही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी ठीक है, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम आज किए जाएंगे और इसके साथ साथ स्टेज की तैयारी इस वक्त जारी है। इस बारे में आलिजा हमें बता रहे थे। आलिजा साथ ही मौजूद रहिए। इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल क्या है ये जानेंगे। राव रिजवान हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, वहाँ आप क्या तैयारियां देख रहे हैं? इस्लामाबाद वाले आज पिंडी पहुंचेंगे कप्तान को वेलकम करने के लिए। जी भरपूर तरीके से इस समय बड़ी तादाद में कप्तान के खिलाड़ी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी रात जो है उनका खुशी दीद नहीं रही। अपने मुनफरिद तरीके से अपने जो है कायद के मोहब्बत का इजहार करते रहे। कोई पैदल चल के आया तो कोई माजूरी की हालत में भी यहाँ पर आया। बड़ी तादाद में इस वक्त काफ़िले इकबाल पार्क में पहुँच चुके हैं और अभी मज़ीद काफ़िलों की आमद का सिलसिला जारी है। हर एक इस बात पर कायम है कि जो आज जो उनके कायद इमरान खान जो भी लाएमल आगे का तय करेंगे सब उस पर लब्बैक कहेंगे। अगर वो रुकने का कहेंगे तो रुकेंगे। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि इकबाल पार्क में जो है नाश्ते का सिलसिला चल रहा है। भरपूर तरीके से अच्छे इंतजाम किए गए थे। फर्दन यहाँ पर जो है PTI के जो लीडर यहाँ पर आते रहे और इंतजाम का जायज़ा लेते गए। लोग भी बड़े खुश हैं। हीटर का भी बंदोबस्त किया गया। रात भर जो है कराते भी लगाई गई और लोगों ने नींद भी पूरी की और पुरजोश तरीके से रात पूरी भर नारेबाजी भी होती रही। जैसी ही अभी सुबह हुई तो उसके बाद नाश्ते का सिलसिला शुरू हो चुका है। नाश्ता करने के बाद खिलाड़ी जो है बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। सुबह ही ढोल की थाप पर जो है रक्स भी किया गया, नारेबाजी भी की गई और अभी जो काफ़िले यहाँ पर मज़ीद पहुँच रहे हैं। लोग भी मौजूद हैं, पहले लोगों से ही बात करेंगे। आप ये बताएं कहाँ से आए हैं और क्या जज्बा किस तरह का है? हाँ, कराची से आए और माशाल्लाह जज्बा तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि खान साहब ने पाकिस्तान की आज़ादी की बात की है और इंशाल्लाह तमाम नौजवान आप देख रहे हैं इस ठंड में पूरी रात हम सुबह से यहाँ पर मौजूद है। रात भी गुजरी। इस ठंड में भी इंशाल्लाह सारे नौजवान मजबूत खड़े हुए। खान साहब इंशाल्लाह खान साहब के साथ शाना बचाना है और खान ही पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है और इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी खान ही ला सकता है और हम खान के साथ शाना बचाना खड़े, चाहे हमारी जान भी चली जाए आखिरी खून के कतरे। जी ये कराची से आप ही किधर से आए, क्या कहेंगे? हम भी कराची से आए और रात 4 बजे पहुँचे। हज़ारों का काफ़िला था हमारा और अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो लोग हैं पुरजोश हैं खान साहब की मोहब्बत में। खान साहब जब हमारे इस हालत में ज़ख्मी हालत में हमारे साथ हमारे दरमियान आज मौजूद होंगे
तो ये पूरा पाकिस्तान के लिए एक किस्म के मैसेज है कि खान साहब हार मानने वाले नहीं है। और कराची, पूरा पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, केपी और गिलगित बल्तिस्तान, सब जगहों से लोग यहाँ आप देख रहे हैं आए हुए, बड़ा अच्छा जी। सब लोग, सब जगह से लोग आए हैं, खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, पुरजोश है। आप किधर से आए, क्या कहेंगे? रहीम यार खान से जी। रहीम यार खान हो, कराची हो, कोयटा हो, बलूचिस्तान हो, चलात हो, गिलगित हो, मुल्क के हर शहर से लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हज़ारों की तादाद में लोगों की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। बड़े बड़े काफिले जो आ रहे हैं, हुकूमत की तरफ से रुकावटें भी खड़ी की गई, उन तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सबका एक ही बात कह रहे हैं कि जो हमारे कायद इमरान खान जो कहेंगे, जो हुक्म आगे सादे फरमाएंगे, उस पर सब लब्बैक कहेंगे। अगर रुकने का कहेंगे तो रुकेंगे। उसके अलावा जो है अभी जो है भरपूर तरीके से जो है तहरीक इंसाफ के जो लीडर है उनकी भी आमद का सिलसिला जारी है। स्टेज की तैयारी भी का सिलसिला भी जारी है। इस्लामाबाद से बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। काफिलों का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत के खिलाफ भी ठीक है, मुल्क भर से काफिले पिंडी की जानिब रवा दवा हैं और आज कप्तान जो है वो निकलेंगे तकरीबन 12 बजे और बाय एयर पिंडी पहुंचेंगे। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। खुर्रम मलिक हमारे साथ मौजूद थे, आलिजा और राव रिजवान ने भी हमें सूरत हाल से आगाह किया। आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आप तीनों का बेहद शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।